मैं आपका अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। इसके पिछले वाली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसलेशन क्या होता है, किस तरीके से DNA से RNA का निर्माण होता है और RNA से किस तरीके से प्रोटीन का निर्माण होता है। हम लोगों ने पूरे प्रोसेस को पढ़ चुका है, उसकी पूरी वीडियो आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आज की जो टॉपिक है वो जेनेटिक कोड है। वैसे जेनेटिक कोड मुझे पहले पढ़ा देना चाहिए था, लेकिन उस समय मैं आप लोगों को प्रोटीन की सिंथेसिस पढ़ा रहा था, जिसके चलते मैंने पहले ट्रांसक्रिप्शन और उसके बाद ट्रांसलेशन पढ़ाया। तो इसमें जो आज जेनेटिक कोड है, इसमें आज हम लोग अध्ययन करेंगे कि किस तरीके से जो आपका जेनेटिक कोड क्या होता है, कोड क्या होता है, कोडान क्या होते हैं, ट्रिपलेट कोडान क्या होते हैं, इनिशिएशन कौन करता है और टर्मिनेट कौन करता है, और किस तरीके से जो आपके न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं किस तरीके से अमाइनो एसिड को कोड करते हैं और कितने अमाइनो एसिड को कितने जो है कि न्यूक्लियोटाइड्स कोड करते हैं। इन सारे टॉपिक के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है जेनेटिक कोड की। सबसे पहले आप डेफिनेशन याद रखिएगा। लिखा है कि द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स यानी नाइट्रोजनी बेसिस। आपको मैंने स्टार्टिंग में जब न्यूक्लिक अम्ल पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि न्यूक्लिक यहाँ पे लिखा है न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं। मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी उसमें, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। तो लिखा हो द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड यानी नाइट्रोजनी बेसिस इन द RNA मॉलिक्यूल। ध्यान रखिएगा, RNA मॉलिक्यूल विच इनक्लोज इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज कॉल्ड जेनेटिक कोड। अब आप ध्यान दीजिए कि ये लिखा है RNA मॉलिक्यूल, ओके। द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड और नाइट्रोजनी बेसिस इन द RNA मॉलिक्यूल, ठीक, क्योंकि आप जानते हैं DNA और RNA दोनों के पास न्यूक्लियोटाइड बेसिस होते हैं। इसमें आपका इन द RNA मॉलिक्यूल विच इनक्लोज, जो क्या करता है, इंफॉर्मेशन रखता है किसके लिए, प्रोटीन के निर्माण के लिए। ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको डिटेल में किस तरीके से इनक्लोज करता है, किस तरीके से प्रोटीन का निर्माण होता है, ये मैंने पूरा प्रॉपर आपको फिगर की सहायता से बताया हुआ है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर भी मैंने थोड़ा बहुत लिखा हुआ है कि DNA है। मान लीजिए DNA के क्या हैं, सीक्वेंसेस हैं। ये RNA है, ये RNA के सीक्वेंसेस हैं। इसके बाद एक किसका निर्माण करें, प्रोटीन का। ये आपका इसमें भी पता चल जाएगा। आज जानते हैं कि कोडान कैसे होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं। क्यों ट्रिपलेट होते हैं, कैसे ट्रिपलेट होते हैं, मैं आपको अभी बताता हूँ। देखिए ये जैसे इसमें अंतर होता है, हम कहते हैं कोड और कोडान। तो जो कोड होता है ये TAC, ACC, GCC, GCT, ये सब क्या है, हमारे कोड हैं। और इस जो RNA की श्रृंखला पे जो होते हैं ट्रिपलेट, उसने हम क्या कहते हैं, कोडान कहते हैं। इसे हम कोड कहेंगे। हम पार्टिकुलर 3 को भी कोड कह सकते हैं या पूरे को कोड कह सकते हैं, लेकिन कोडान किसको कहेंगे, ये जो ट्रिपलेट अलग अलग कोडान होते हैं, ये स्पेशल टाइप के जो अमाइनो एसिड होती हैं उन्हें क्या करते हैं, कोड करते हैं। और जब ये आपस में कोड होती हैं तो इनके बीच कौन सा बॉन्ड बनता है, पेप्टाइड बॉन्ड। और इसी तरीके से एक से अधिक पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है तो इस पूरी श्रृंखला को हम पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। और पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला ही प्रोटीन का क्या करती है, निर्माण करती है। और प्रोटीन ही क्या है, फंक्शनल यूनिट है जो हमारे कैरेक्टर को डिसाइड करती है और साथ ही साथ वन जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या करती है, ट्रांसमिट होती है। यहाँ पे मैंने लिखा है कोड ट्रिपलेट नाइट्रोजनी बेसिस सीक्वेंस प्रेजेंट ऑन DNA। कोडान क्या है, ट्रिपलेट नाइट्रोजनस बेसिस सीक्वेंस प्रेजेंस ऑन mRNA या स्पेशली RNA। इट स्पेसिफाई ए स्पेसिफिक अमीनो एसिड। अब मैंने बताया कि ये जो ट्रिपलेट आपके RNA पे हैं, ये क्या कर रहे हैं, अलग अलग अमाइनो एसिड को क्या करती हैं, कोड करती रहती हैं। ठीक, यहाँ तक खत्म हुआ आपको। अगला है प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड। प्रॉपर्टीज क्या होती है, इसके गुण क्या हैं। कोड इज डीजेनरेट, दैट इज, अब देखिए यहाँ पे लिखा है कोड क्या होते हैं, डीजेनरेट होते हैं। दूसरा क्या लिखा है, कोड इज नॉन ओवरलैपिंग। एंड थर्ड क्या लिखा है, कोड इज यूनिवर्सल। अब यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है कोड इज डीजेनरेट। कोड जो आपका कोड होता है वो डीजेनरेट होता है, ठीक। में जो आपके अलग अलग कोड होते हैं वो क्या करते हैं, एक से अधिक अमाइनो एसिड को क्या करते हैं, कोड करते हैं। दूसरा लिखा है कोड इज नॉन ओवरलैपिंग। कोड नॉन ओवरलैपिंग का मतलब होता है, जैसे आप देखिए TAC
अब एक TAC फिर दोबारा नहीं है, फिर आपका दूसरा है, फिर ACC, तो ऐसा नहीं कि CGG हो जाए, ऐसा नहीं, आपका TAC, ACC, GCC, GCT, इस तरीके से ये आपस में ओवरलैप नहीं होते। और तीसरा क्या प्रॉपर्टीज लिखा है, कोड इज यूनिवर्सल, दैट इज कोड इज सेम फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। आप जानते हैं कि जो भी आपके कोड होते हैं या जेनेटिक कोड होते हैं वो सभी ऑर्गेनिज्म के लिए एक जैसे ही होते हैं। जैसे मान लीजिए जो आपका UAG है वो मेथियोनिन को कोड करता है, और उसके अलावा जितने भी आपके ट्रिपलेट कोडान हैं वो सब क्या करते हैं, अलग अलग अमाइनो एसिड को कोड करते हैं। जैसे मान लीजिए इन ह्यूमन अगर मेथियोनिन को AUG कोड कर रहा तो दूसरे ऑर्गेनिज्म में भी AUG हमेशा मेथियोनिन को ही कोड करता है, ठीक। तो इसे हम कहते हैं कोड इज यूनिवर्सल होता है। इसके बाद मैंने यहाँ पे नोट में करके कुछ लिखा है, DNA इज द जेनेटिक मटेरियल इट स्टोर फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। आप सब जानते हैं कि DNA क्या है, जेनेटिक मटेरियल होता है, वो क्या करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए इंफॉर्मेशन रखता है। इफ प्रेजेंस ऑफ 4 न्यूक्लियोटाइड बेसिस कैन नॉट बी कोड 20 अमाइनो एसिड एंड फॉर्म 1 मॉलिक्यूल, देयरफॉर कोड इज ट्रिपलेट। अब मैं आपको बताऊं कि आपने जो कोड पढ़ा था एडेनिन जो आपने इसमें कोडान पढ़ा था, कोड या पढ़े थे नाइट्रोजनस बेसिस में एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल। तो DNA में जो आपके DNA में जो बेसिस होते हैं एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन, जबकि आपका जो RNA होता है उसमें थायमिन की जगह यूरेसिल होता है, ठीक है। तो इसमें दिया है कि अगर हम एक को लेते हैं, मान लीजिए हमने एक कोड को लिया, ये जो पूरी चीज़ें लिखी हैं आप यहाँ पे समझ लीजिए, जैसे एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और यूरेसिल, ये टोटल नंबर कितने हैं 4, तो ये कितने अमाइनो एसिड को करेंगे, 4 अमाइनो एसिड को कोड करेंगे। इफ इन द फॉर्म ऑफ 2, अगर 2 के फॉर्म में है AT, AG, AC, AA, तो इसके टोटल कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे। देखिए एक कॉम्बिनेशन बनाया जाता है। अगर मान लीजिए हम इसको दो के केस में, वैसे मान लीजिए एक आप मैंने ले लिया A और G, तो इसका 2 कॉम्बिनेशन बनेगा, एक G और एक A और A, 2 A बन गए। तो 2 तरीके से अगर 2 कोडान रहेंगे, तो अगर हम 4, जैसे A सिंगल है तो 4 बन रहा है, अब हमने 2 कर दिया तो 4 का स्क्वायर, यानी टोटल कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 16 बनेंगे। अच्छा, और आप जानते हैं कि प्रोटीन के एक मॉलिक्यूल्स के लिए आपके 20 अमाइनो एसिड का होना जरूरी है। तो ये कितने अमाइनो एसिड को कोड कर रहा है, 16 अमाइनो एसिड को कोड कर रहा। इसके बाद व्हेन कोड इज ट्रिपलेट, अगर हम ट्रिपलेट कोड को लेते हैं तो ट्रिपलेट कोड को लेने से क्या होगा कि अगर हम ट्रिपलेट कोड लेते हैं तो इसके टोटल कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, एक पे आपका 4 बन रहा था, 2 पे 16 बना, अब 4 का अगर हम क्यूब कर देते हैं तो ये कितना बन जाएगा आपका 64। अब आप ध्यान से देखिए कि अगर 64 कोडान हमारे पास हैं और हमें कोड करना है 20 अमाइनो एसिड को, ठीक, तो अब 20 को तो 20 ही कर सकते हैं, बाकी तो बच ही जाएंगे। लेकिन इसमें जो आपके 61 कोडान होते हैं वो क्या करते हैं, अगर वो जो एक अमीनो एसिड होती है उसको एक से अधिक कोडान क्या करते हैं, कोड करते हैं। तो इसकी वजह से आपके जो 20 अमाइनो एसिड होते हैं उनको मिल करके 61 आपके जो कोडान होते हैं वो क्या करते हैं, कोड करते हैं कितने अमाइनो एसिड को, 20 अमाइनो एसिड को। और इस तरीके से हम ये पता लगाते हैं कि कोड क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। ये पूरा आपका लिखा हुआ है। इसमें मैंने जो कुछ बातें पिछली वीडियो में बताई थी वही लिखा हुआ है। जैसे देखिए कॉम्बिनेशन लिखा तो 64 कॉम्बिनेशन बनेंगे, 64 कॉम्बिनेशन में 20 अमीनो अम्ल को कोड करके पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनेगी, और पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला ही क्या होती है, आपकी प्रोटीन होती है। यहाँ पे मैंने लिखा है कि 61 आपके हैविंग इन्फॉर्मेशन, 61 के पास क्या होती है, इन्फॉर्मेशन होती है, जबकि 3 के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, स्टॉप कोडान कहते हैं। जो UAA, UAG और UGA होता है, इसे मैंने पिछले वीडियो में बताया है। और AUG क्या होता है, स्टार्ट कोडान होता है। अब फिर लिखा है फॉर 1 अमाइनो एसिड मोर देन 1 कोडान इज पॉसिबल। अभी मैंने आपको बताया कि आपके एक अमाइनो एसिड के लिए एक से अधिक कोडान क्या कर सकते हैं, कोड कर सकते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को बताया मैंने, बस आप ध्यान रखिएगा
कि जेनेटिक कोड में जो कोड होते हैं वो ट्रिपलेट होते हैं और वो ट्रिपलेट कोडान एक से अधिक अमाइनो एसिड को क्या करते हैं, कोड करते हैं। जो आपके कॉम्बिनेशन होते हैं टोटल 64 कॉम्बिनेशन होते हैं, जिसमें से 3 आपके क्या होते हैं, बिना इन्फॉर्मेशन के होते हैं, यानी उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, जिससे वो प्रोटीन के सिंथेसिस में भाग नहीं लेते। बाकी के 61 क्या होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेते हैं और आपके प्रोटीन का निर्माण करते हैं। इसके अलावा इसकी डिफिनीशन आपसे पूछी जाती है तो आप एकदम शॉर्टली बोल सकते हैं, द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेसिस या नाइट्रोजनी बेसिस इस आरएनए मॉलिक्यूल which include information for protein synthesis is called genetic कोड। यहाँ पे मैंने अलग अलग करके लिख भी दिया हुआ है ट्रिपलेट कोडान को, आप यहाँ से पूरा समझ सकते हैं। तो ये पूरी जो टॉपिक थी जेनेटिक कोड की वो हम लोगों ने पढ़ा और साथ ही साथ कुछ फिगर भी आपके विजिबल रहे होंगे जिससे आपको देखने मिला होगा। अब मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।